हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आई एम आयुष कुमार एंड यू आर वाचिंग द मैकेनिकल एडवाइज़र। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट, प्रोसेस, पाथ एंड साइकिल के बारे में। ओके, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी बहुत ही। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली स्टेट क्या होती है? स्टेट एक पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज़ नोन एज अ स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या होता है कि जैसे कोई प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस है, इसमें मैं पीवी डायग्राम में जैसे ड्रा करता हूँ, जैसे हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, तो यहाँ पर अगर ये 1 कंडीशन है और ये 2 कंडीशन है, यहाँ से ये जाएगा, इस कंडीशन तक आएगा अगर पिस्टन हमारा, तो इसमें अब इस प्रोसेस को हम ड्रा करें अगर, तो क्या है? ओके, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है कंडीशन। ठीक, तो यहाँ से हमारा 1 कंडीशन से ये 2 कंडीशन तक गया, यहाँ पे P2 हो गया और ये P1 हो गया, यहाँ पे V1 हो गया और ये V2 हो गया। ओके, तो ये कंडीशन है। ठीक, तो अब हम स्टेट को अगर डिफाइन करना चाहिए, ये हमारा एक सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसके पहले वाला जो मेरा वीडियो है सिस्टम सराउंडिंग ऑन बाउंड्री के बारे में, उसको आप ज़रूर देखिए एक बारी। ओके, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे स्टेट 1 है एंड स्टेट 2 है, तो यहाँ पे हमारा इनको हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम स्टेट कह सकते हैं। ओके, तो एक कंडीशन है ना, सिस्टम की एक कंडीशन थी यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन हो गई जब वो दूसरी कंडीशन पे पहुँच गया। यहाँ पर प्रेशर इसका ज़्यादा हाई है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और जब लो प्रेशर है तब वॉल्यूम ज़्यादा है, और जब प्रेशर हाई है तब वॉल्यूम कम है। तो यही हमारी स्टेट को डिफाइन कर रहा है कि किस स्टेट में है हमारा सिस्टम। तो ये किसके द्वारा हम लोग डिफाइन कर पा रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ के द्वारा हम लोग डिफाइन कर पाते हैं किसी स्टेट को। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज़ कि स्टेट इज स्पेसिफाइड बाय प्रॉपर्टीज़। ओके, प्रॉपर्टीज़ के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है हमारी किसी भी स्टेट को। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम पैरामीटर के द्वारा हम लोग डिफाइन करते हैं स्टेट को, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को हम सिस्टम पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। पी है, जैसे वी है, और टी है, और एस एंट्रोपी है, ये सारे हमारे सिस्टम पैरामीटर हैं। ओके, और प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिस्टम की। तो अब ये हर हर स्टेट पे, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, तो इनकी अलग अलग ये स्टेट्स हैं सिस्टम की। ओके, तो आई होप कि आपको स्टेट समझ में आई होगी। पर्टिकुलर एक कंडीशन को ही हम लोग स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगर, तो बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं अगर, तो जैसे कि यहाँ से ये एक स्टेट थी और दूसरी स्टेट ये है, तो ये चेंज हुआ ना, अपनी स्टेट को चेंज किया। जैसे हमारा पिस्टन था 1 पे था और 2 पे गया, तो ये अपनी स्टेट को चेंज किया ना, यहाँ ये दूसरी स्टेट थी, ये दूसरी स्टेट है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रोसेस। ठीक है, 1 स्टेट से 2 स्टेट में गया, अपनी स्टेट को चेंज किया, यहाँ पे दूसरी पोजीशन थी, यहाँ पर दूसरी पोजीशन है, तो ये चेंज किया अपनी स्टेट को, तो चेंज इन स्टेट ही प्रोसेस हमारा कहलाता है। ठीक है, और ये क्या होती है? पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सिस्टम। पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ सिस्टम होता है स्टेट हमारा, और ये चेंज इन स्टेट इज नोन एज द प्रोसेस। एंड द सेकंड एंड थर्ड वन इज पाथ। पाथ क्या होता है भाई? पाथ के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम, इसी डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये छोटी छोटी अनेक इनफाइनाइट स्टेट्स को चेंज किया है ना, तब जाके ये 1 से 2 पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट तो 1 एंड 2 है, बट जब ये प्रोसेस 1 से 2 तक पहुंचा है तो इनफाइनाइट अपनी स्टेट्स को चेंज किया है। इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, तो इन्हीं के थ्रू जब गया है तो ये एक पाथ को फॉलो किया है ना, तो हम लोग कह सकते हैं इनफाइनाइट स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम पासेस इज नोन एज द पाथ। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासेस, सिस्टम हमारा पास होता है फ्रॉम 1 स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रोसेस पाथ। ओके, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्टेट एंड प्रोसेस पाथ, जिस पाथ को फॉलो करता है इसको प्रोसेस पाथ बोलते हैं। ये पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग स्टेट बोलते हैं, और प्रोसेस किसको बोलते हैं? 1 से 2 स्टेट तक जाने की चेंज स्टेट को हम लोग प्रोसेस बोल देते हैं। ओके, फिर इसके बाद आ जाता है थर्मोडाइनमिक साइकिल। इफ़ अगर मैं इसमें क्या करूँ, यहाँ पर बना दूँ एक दूसरा पाथ। ओके, 1 से 2 गया, लेकिन 2 से फिर 1 पे आ गया। ओके, तो इसकी फाइनल स्टेट कौन सी है? ये है 1। फाइनल कहाँ पे आ गया? ये 1 पे आ गया, और इनिशियल स्टेट कौन सी थी? 1 ही थी। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट क्या है? 1 ही है, 1 है। ओके, तो इफ़ द फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल
states are same, then we can call it the cycle. ओके, हम इसको साइकिल कह सकते हैं. ओके, तो अगर सबसे मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस कितने रिक्वायर्ड होंगे किसी सिस्टम को साइकिल करने के लिए, तो सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस रिक्वायर होंगे. मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होंगे, वो 2 कम से कम होने चाहिए. देखो एक प्रोसेस तो हुआ, इसके बाद 2 हो गया, जैसे ए है और ये बी है प्रोसेस. ठीक है, तो अब ये 2 कम से कम होंगे तभी तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो पाएगी. तो थर्मोडाइनमिक्स साइकिल कहेंगे. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द थर्मोडाइनमिक साइकिल एंड स्टेट प्रोसेस एंड पाथ. तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी.